बच्चों जो मैं टिप्स आपको दूंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना। गेम चेंजर साबित होंगी ये टिप्स, ये आपकी सफलता के अंदर चार चांद लगा देंगी। इस टिप्स को फॉलो करना। ये मैं वो टिप्स देने जा रहा हूं जो 25 साल के कड़े अनुभव में मैंने ये समझा है कि किन बच्चों का सिलेक्शन होता है और किन वजह से होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जेई मीन्स के फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जेई मीन्स निकलेगा कैसे। तो मैं बच्चों आज आपसे बात करेंगे हम कुछ जेई मीन्स के बारे में कि जेई मीन्स को निकालने के लिए क्या टिप्स फॉलो करें, क्या ऐसा करें कि जेई मीन्स आप क्वालिफाई कर लो। बच्चों, जेई मीन्स की तैयारी एक तपस्या है, एक डेडिकेशन के साथ की हुई तपस्या। जिसने अच्छी तपस्या करी, जिसका पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, वो जेई मेंस क्वालिफाई कर जाएगा। ये एक युद्ध की तरह है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ आपको युद्ध लड़ेंगे तो आप जेई मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जेई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो टिप नंबर 1 बच्चों, आईआईटी का सिलेक्शन जेई क्वालिफाई करने के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस ना करके केवल फॉर्मूले याद करने शुरू कर देते हैं, बच्चों उनको सफलता कभी नहीं मिलती है। बात समझ लें आप, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। बच्चों, टिप नंबर 2 जो कि आप बहुत ध्यान से समझना, जेई मेंस के एग्जाम के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फॉर्मूले भी आपको लर्न हो गए, लेकिन आप उस फॉर्मूले को लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करोगे आप हर चैप्टर के टेस्ट दोगे। पहले चैप्टर टेस्ट दोगे, फिर कई सारे चैप्टर्स इकट्ठे करके एक टेस्ट दोगे। तो टेस्ट देने से आपको यह समझ में आएगा कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है और आपको क्या समझ में आ गया। तो सबसे पहले टिप नंबर 2 यही है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा सक्सेस उतनी मिलेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईमानदार बनिए। ऐसा ना हो कि टेस्ट तो दे रहे हैं और टेस्ट क्लास में टेस्ट चल रहा है और आप दूसरे किसी बच्चे की नकल करके आंसर को टिक कर रहे हैं कि टेस्ट में नंबर आ गए। नहीं, टेस्ट आपका असेसमेंट है। आपको जानना है कि आपको क्या सब्जेक्ट में, उस चैप्टर के अंदर कितनी डेप्थ नॉलेज है। बच्चों, टेस्ट देने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है। तो टिप नंबर 3 मेरी यही है, अपने स्ट्रांग और अपने वीक एरियाज को पहचानो। जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाते हो तो आपको समझ में आता है कि मैंने इस टॉपिक में बहुत मेहनत करी, इस चैप्टर में मेहनत करी, लेकिन फिर भी मैं इस पर कमांड नहीं कर पाया, यानी कि वो एरिया आपका वीक है। तो जो एरिया वीक है उससे मजबूती से आपको इंप्रूव करना है। उसका एक सिंपल तरीका है, वापस से जाइए, बुक खोलिए, पूरी थ्योरी को दोबारा पढ़िए, अपने हैंड रिटन नोट्स को दोबारा पढ़िए, सारे एग्जाम्पल्स को दोबारा करिए, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो अपने टीचर से या ऑनलाइन जिससे भी आपको लगता है उससे कंसल्ट करिए और उस अपने टॉपिक को इंप्रूव करिए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट के साथ ये जानिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है। स्ट्रांग एरिया को भी एक जगह मार्क करना, क्योंकि बच्चे एक गलती बार बार करते हैं कि स्ट्रांग एरिया को बार बार स्ट्रांग करने लग जाते हैं, वीक एरिया को ध्यान नहीं देते हैं। जेई मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपके पास स्कोर, आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट पे बहुत इक्वली कमांड होना जरूरी है, क्योंकि कई पिछले सालों से देखा जा रहा है कि जेई मेंस बच्चे वही क्वालिफाई कर पा रहे हैं अच्छी परसेंटाइल के साथ, अच्छी रैंक के साथ, जिनका स्कोर कार्ड बहुत हाई है। तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी पे काम करने के लिए आपको अपने स्ट्रांग और वीक एरियाज को जरूर मार्क करना है और उन पे काम करना है। टिप नंबर 4, आपने टिप नंबर 3 के अंदर अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रांग एरियाज को जान लिया, लेकिन जैसे जैसे आप एरियाज को जानने लग जाते हैं तो आपका कोर्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है और कोर्स धीरे धीरे और डेंस होने लग जाता है। तो उस डेंस जब कोर्स होने लग जाता है तो उसके उलझने के चांसेस हैं। तो सुलझाएंगे कैसे? सुलझाने के लिए एक बिल्कुल टिप याद रखेंगे, पक्का पढ़ो, पक्का याद करो। यानी कि रिवीजन ही मास्टर की है आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन निकालने की। तो रिवीजन कैसे करेंगे? वीक में एक दिन फिक्स कर लो कि आपको आगे का नहीं पढ़ना है, पुराना पढ़ना, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चे फॉर्मूले रिवाइज करके भूल जाते हैं। नहीं, फॉर्मूले क्वेश्चन में अप्लाई, क्वेश्चन करते वक्त फॉर्मूले अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन मास्टर की है, एक वीक में एक दिन आप उस रिवीजन को शेड्यूल करिए और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहा है रिवीजन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाइए और रिवीजन पे बेस्ड टेस्ट पेपर पे फोकस करिए। बच्चों, टिप नंबर 5,
जेई मेंस निकालने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। पता है बच्चों, जेई मेंस उन बच्चों का नहीं निकलता जो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं। बच्चों, जेई मेंस एक युद्ध की तरह है। स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, निकलेगा। स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी एक्सरसाइज करो, वॉक करो, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के संग चिल आउट करो, अपने फ्रेंड से बात करो, और थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ जब आपको लगे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग में घुसना बंद हो गया, थोड़ा ब्रेक लो, म्यूजिक सुनो, जो भी कुछ अच्छा लगता है 10-10 मिनट के अंदर करो अपने को, लेकिन स्ट्रेस फ्री रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, आप जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपका जो ड्रीम है आईआईटी का वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए हेल्दी माइंड, हेल्दी परफॉर्मेंस। पॉजिटिव रहो, प्रोएक्टिव बनो, इससे आप अपना बेस्ट दे पाओगे एग्जाम के अंदर। बच्चों, मैंने आप लोगों को 5 टिप दी जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। बच्चों, जेई मेंस एक तपस्या है, शुरू किया था फिर एंड कर रहा हूं। इस तपस्या के अंदर आपको अब कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये नहीं कि 3 दिन बहुत पढ़ लिया, 3 दिन मस्ती कर ली, नहीं, रोज पढ़ना है। रोज अपने घंटे फिक्स करो कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा। देखो बच्चों, सिर्फ 1 साल की तपस्या है और पूरा जीवन उससे एंजॉय करोगे आप। आपको पूरी लाइफ टाइम कोई आईआईटी की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ 1 साल करनी है आईआईटी की तैयारी। तो 1 साल लग जाओ, जोश के साथ लगो और अपना मोटिव बनाओ कि आईआईटी जेईई आपको क्वालिफाई करना ही करना है। और बच्चों, इस मोटिव के साथ आप तैयारी करोगे, अपने ड्रीम को एनहेंस कर दो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए बच्चों, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, आप जेईई मेंस निकालेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।